जानिए भारत के सबसे शातिर ठग नटवरलाल के बारे में। बिहार के सिवान जिले के बंगरा गांव में सन 1912 में एक लड़का पैदा हुआ था, जिसका नाम था मिथिलेश कुमार श्रीवास्तव। मिथिलेश पढ़ लिख कर वकील बना। कहते हैं कि वकील के पेशे में सच को झूठ और झूठ को सच बोलना पड़ता है। इस लेख का मतलब नटवरलाल के कारनामों को सही बताना नहीं, बल्कि केवल यह बताना है कि उसने क्या क्या किया और कैसे किया है। आइए मिथिलेश उर्फ नटवरलाल के बारे में कुछ रोचक बातें जानते हैं। मिथिलेश कुमार के कुल 50 नाम थे, जिनमें से एक था नटवरलाल। नटवरलाल ने सबसे पहली चोरी 1000 रुपये की थी। उसने अपने पड़ोसी के नकली हस्ताक्षर कर उनके बैंक खाते से पैसे निकाले थे। नटवरलाल का हुनर किसी भी व्यक्ति के नकली हस्ताक्षर करने में था। ऐसा कोई बचा नहीं जिसे नटवरलाल ने ठगा नहीं। नटवर 1970 से 90 तक ठगी में सक्रिय रहा और वेशभूषा और नाम बदलने में खूब माहिर था। उसने करोड़ों रुपए के लिए सैकड़ों लोगों को धोखा दिया था। इनमें टाटा और बिरला और धीरू अंबानी जैसे लोग भी शामिल थे। वह इन उद्योगपतियों से समाज सेवी बनकर मिलता था और समाज के कार्यों के लिए बहुत मोटा चंदा लेता था और फिर गायब हो जाता था। नटवरलाल ने कई दुकानदारों को नकली चेक और ड्राफ्ट देकर भी लाखों रुपयों का चूना लगाया था। इतना ही नहीं, नटवरलाल ने राष्ट्रपति के फर्जी हस्ताक्षर करके एक बार देश के राष्ट्रपति भवन को, 2 बार लाल किला और 3 बार ताजमहल को भी बेच दिया था। हैरानी की बात है कि जब उसने संसद को बेचा था, तब सारे सांसद वहीं उपस्थित थे। पुलिस को चकमा देने में माहिर, संसद इत्यादि बेचने के बाद नटवरलाल बहुत बड़ा अपराधी बन चुका था। उस पर 8 राज्यों में 100 से अधिक आपराधिक मामले दर्ज थे। वह अपने पूरे जीवन काल में 9 बार पकड़ा गया था। अगर उसे मिली सजाओं को जोड़ा जाए तो उसे कुल 111 साल की सजा हुई थी और उसने जो सजा पूरी की वो 20 साल से भी कम की थी। नटवरलाल जितने नाटकीय ढंग से पकड़ा जाता, उससे भी ज्यादा नाटकीय तरीके से भागने में कामयाब हो जाता था। एक बार 75 वर्ष की आयु में 3 हवलदार नटवरलाल को पुरानी दिल्ली की तिहाड़ जेल से कानपुर ले जाने के लिए रेलवे स्टेशन पर लाए। नटवरलाल जोर जोर से हांफने लगा और एक हवलदार से बीमारी का बहाना लगा उसे दवाई लाने को कहा, दूसरे को पानी लेने भेजा और तीसरे को टॉयलेट का बहाना बनाकर लेटरिन की बाथरूम से भाग गया। नटवरलाल को आखिरी बार जून 24, 1996 को देखा गया था, जब वृद्धावस्था होने के कारण उसका स्वास्थ्य खराब रहने लगा तो अदालत के आदेश पर इलाज के लिए एम्स दिल्ली ले जाने के लिए 2 हवलदार, 1 डॉक्टर और 1 सफाई कर्मचारी की टीम दिल्ली स्टेशन लाए और वह यहीं से नाटकीय तरीके से गायब हो गया। इसके बाद किसी को उसके बारे में पता ही नहीं चला। बिहार के बंगरा गांव के लोग अपने आप को गौरवान्वित महसूस करते हैं और उन्होंने नटवरलाल के सम्मान में अपने गांव में जहां उसका घर था, वहां पर उसकी एक मूर्ति लगाने की बात कही है। मृत्यु को भी धोखा दिया। वर्ष 2009 में जब उनके वकील ने कोर्ट से कहा कि क्यों ना अब नटवरलाल के ऊपर लंबित सभी 100 से ज्यादा मामलों को खत्म कर दिया जाए, क्योंकि 25 दिसंबर 2009 को नटवरलाल की मृत्यु हो चुकी है। इस पर नटवरलाल के भाई ने विरोध करते हुए कहा कि उनके ऊपर तो सभी केस 14 साल पहले ही खत्म कर दिए जाने चाहिए थे, क्योंकि उन्होंने खुद अपने भाई का अंतिम संस्कार 1996 में कर दिया था। अभी तक नटवरलाल की मृत्यु के बारे में कुछ भी निश्चित खबर नहीं है। इस प्रकार आपने देखा कि एक आदमी इतना बड़ा धोखेबाज हो सकता है कि उसने मौत को भी धोखा दे दिया था। Thanks for the watching. Please don't forget like, subscribe and share.